व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है? मेरा नाम है रज़ा खान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। तो यहाँ पर टेस्ट करने के लिए पहला ये कनेक्टर है जो हमने इस फ़ोन पे टेस्ट करना है। दूसरा ये भी कनेक्टर, इसको भी टेस्ट करना, हेडफोन टेस्ट करना और माइक टेस्ट करना है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme 10 Pro Plus में हेडफोन या माइक वर्क करता है या नहीं करता है, और किस तरह से वर्क करता है, और साउंड क्वालिटी कैसा रहता है, अच्छा रहता है, ख़राब रहता है, इसमें अच्छा साउंड आता है या इसमें आता है या फिर नहीं आता है, और माइक भी टेस्ट करेंगे। तो सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो में बने रहे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि इस तरह का अमेजिंग कंटेंट आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं। यहाँ पर Realme 10 Pro Plus हमारे पास है, और यहाँ पर हम सबसे पहले ये वाला को कनेक्ट करते हैं। इसको ये वाला जो है तकरीबन ये जो मिल जाता है 40-50 रुपये में मिल जाता है। तो ये जो कनेक्टर है ये OnePlus का कनेक्टर है फ़िलहाल तो, लेकिन ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है, ठीक है। लेकिन वो लोग मतलब मार्केट में इसी तरह का मिलता है और लोग इसको ओरिजिनल बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कनेक्टेड होता है या नहीं होता है। यहाँ पर आप ऊपर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कनेक्ट होगा तो शो हो जाएगा कि हाँ कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर अभी हमने इसको कनेक्ट कर दिया है और अभी तक यहाँ पर शो नहीं हुआ है कि ये कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए हम फिर से इसको निकालते हैं क्योंकि यहाँ पर शो होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम हेडफोन जैसे लगाए, देखिए, तो आप हेडफोन लगाकर इसको कनेक्ट करिए तो यहाँ पर आपको आइकॉन दिखता होगा कि हेडफोन यहाँ पर लग चुका है। अब यहाँ पर हम साउंड क्वालिटी देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक म्यूज़िक चलाएँगे, ठीक है। यहाँ पर हम म्यूज़िक चलाएँगे, नो कॉपीराइट स्ट्राइक का भैया, क्योंकि ऐसे भी हमारा चैनल बदनाम है, कॉपीराइट स्ट्राइक में इतने ज़्यादा होते ही है। तो चलिए एक म्यूज़िक हम यहाँ पर चलाते हैं और देखते हैं साउंड क्वालिटी कैसा आता है। वैसे जो माइक है अभी फ़िलहाल हम यूज़ कर रहे हैं, माइक जब यूज़ करेंगे तो उसमें भी पता चलेगा कि वह माइक वर्क करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर म्यूज़िक बज रहा है फ़िलहाल, और म्यूज़िक आपको सुना देते हैं ताकि आप लोग भी म्यूज़िक को इंजॉय करिएगा थोड़ा सा और देखिएगा कि साउंड क्वालिटी कैसा आता है। ठीक है, तो ये हो गया साउंड क्वालिटी इसका। चलिए चेक करते हैं दूसरा वाला में साउंड क्वालिटी कैसा है। इसमें तो सीधा लगाया और चालू हो गया। चलिए दिखाते हैं दूसरा वाला में साउंड क्वालिटी कैसा है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अभी आप हैरान हो जाएंगे थोड़ा सा। ये वाला को लगाते हैं पहले, इसमें भी हम कनेक्ट कर लेते हैं और इसमें हम कनेक्ट करते हैं और फिर आपको साउंड सुनाते हैं, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। क्योंकि साउंड जो है दोनों में बराबर आ रहा है या इसमें ज़्यादा अच्छा आ रहा है, उसमें ज़्यादा अच्छा आ रहा है, आप लोगों को पता चलेगा, ताकि आप लोग लेने से पहले डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा लेना बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर हम इसको कर दिए हैं, माइक के सामने कर दिए हैं, और इसको हम पीछे कर देते हैं। और सुनिए आप, तो दोस्तों दोनों का मैंने साउंड सुना, तो एक बात आपको बता देता हूँ क्लियर, इसका साउंड ज़्यादा अच्छा है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें जब साउंड लगाते हैं, साउंड मतलब आता है, तो क्या होता है कि साउंड एक खुला आवाज़ आता है, थोड़ा सा मतलब ऐसा आवाज़ आता है कि बहुत ही ज़बरदस्त, थोड़ा खुला आवाज़ आता है, और लगता है कि बॉक्स वगैरह बज रहा है, बड़े बड़े बॉक्स बज रहे हैं। लेकिन जब ये वाला कनेक्टर हम यूज़ करते हैं इसमें, तो थोड़ा सा आवाज़ दब जाता है। तो अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो इस तरह का कनेक्टर लेने का कोशिश करिए। ये कनेक्टर में आपको देख लीजिए, पहचान लीजिए, ये जो कनेक्टर है इसमें आपको साउंड उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। इसमें भी आप पहला बार अगर आप साउंड सुनेंगे इसमें तो बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये वाला कनेक्टर से आप साउंड सुन लेंगे तो आपको ये वाला जो है अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह का है। तो चलिए ये तो हो गई इसकी बात। अब हम माइक टेस्ट करते हैं, और माइक टेस्ट जब करेंगे दोस्तों तो हमारा आवाज़ जो है थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए होगा कि फ़ोन के माइक से वीडियो शूट होगा, क्योंकि हमारे पास एक ही माइक है, बोया M1। तो हम कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि बोया M1 चलता है या नहीं। तो अब जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये फ़ोन के माइक से हो रहा है, क्योंकि माइक का हमने कनेक्टर खोल लिया है। माइक का कनेक्टर यहाँ है और हम इसमें लगाते हैं और चेक करते हैं कि आवाज़ आता है या नहीं आता है माइक से। तो हमने कनेक्ट कर लिया यहाँ पर। तो चलिए हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए हम ओपन कैमरा ऐप यूज़ करते हैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए, और ये रहा माइक, ठीक है। तो इसको हम अपने मुंह में नहीं, यहीं रखते हैं।
और आपको टेस्ट कराते हैं बराबर। होता क्या है कि देखिए यहाँ पर आवाज़ आ रही है, ये वाला जो है यहाँ पर वाइब्रेट कर रहा है, देख लीजिए ये वाला वाइब्रेट तब कर रहा है कि अगर आवाज़ आएगा, अगर हम चुप हो जाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, और जैसे बोलेंगे तो ये चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब जो वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है इसमें आवाज़ आ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या ये माइक से आवाज़ आ रहा है या फ़ोन का जो माइक है Realme 10 Pro Plus में उसमें आ रहा है। तो उसको टेस्ट करने का आसान तरीका ये है कि हम चुप हो जाएंगे और खट खट करेंगे माइक के ऊपर। अगर यहाँ पर वाइब्रेट करता हुआ नज़र आएगा तो समझ लीजिए ये माइक चल रहा है, अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो चलिए आप क्या लेके आ गए सामने। तो देख सकते हैं हमने चेक कर लिया है कि ये जो है माइक काम नहीं कर रहा है। आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। तो यहाँ पर माइक का फीचर्स को समझाने के लिए एकदम प्रैक्टिकली हम लेके आए एक और फ़ोन, और इसमें हम देखिए माइक लगाते हैं। जैसे ये वाला है Note 5 Pro, इसमें हमने माइक लगाया। अभी क्या है कि हम चुप हो जाएंगे और आपको माइक टेस्ट कराएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर दिख रहा है आपको, जैसे मैंने ऑन किया तो यहाँ पर ये वाला शो हो रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ अभी शो हो रहा है। अभी चुप हो जाऊँगा तो बंद हो जाऊँगा, और इसमें खटखट करूँगा तो इसमें आवाज़ आएगा, ठीक है, इसमें वाइब्रेट करेगा। देखिए कैसे। तो समझ गए कि माइक जो है ये वाला जो है चल रहा है, लेकिन सेम चीज हम इसमें करेंगे। इसमें हमने कनेक्ट किया और इसको हम ऑन करते हैं अभी। तो देखिए हम इसमें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। अभी हम कुछ बोल रहे हैं तो शो हो रहा है। कहाँ शो हो रहा है आपको दिखा देते हैं। मतलब हम यहाँ पर जब खटखट कर रहे हैं तो आवाज़ नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो माइक है यहाँ पर फ़ोन का माइक, इसमें करेंगे तो आवाज़ आएगा। देखिए तो इसका मतलब जो है माइक जो है नहीं चल रहा है, ठीक है, ये वाला माइक है अभी काम नहीं कर रहा है इसमें। तो चलिए इसका कुछ सेटिंग भी है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वाला सेटिंग है, सबसे पहले OTG सेटिंग। तो OTG सेटिंग बहुत लोग बोलते हैं कि OTG ऑन करो इसको लगाने के बाद। तो चलिए हम OTG में जाते हैं और देखते हैं कि OTG काम करता है कि नहीं करता। तो देखिए OTG जो है यहाँ पर बंद है, ठीक है। इसको अगर हम निकालते हैं, मान लीजिए देखिए इसको हम निकाले तो OTG यहाँ पर ऑन हो गया। OTG को हमने यहाँ से ऑन करा और इसको अब घुसाते इसके अंदर, तो OTG ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑफ मोड में चल गया, ठीक है। और अभी हम अगर माइक का ये करेंगे, ओपन कैमरा से करेंगे, तो यहाँ पर देख लगते हैं आपको। तो अभी भी वर्क नहीं कर रहा है। वर्क यहाँ से कर रहा है, इसका फ़ोन का माइक से कर रहा है, इससे नहीं कर रहा है, ठीक। यहाँ पर एक और सेटिंग है कि लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जाइए, साउंड में जाइए। साउंड कहाँ पर है? हाँ, साउंड एंड वाइब्रेशन में जाइए, लास्ट में जाइए, मोर में जाइए, और यहाँ पर जो है वॉल्यूम फंक्शन नहीं, उसके नीचे वाला फंक्शन जो है इसमें देखिए ऑटो सिलेक्ट रहेगा। ऑटो सिलेक्ट रहेगा, ऑटो सिलेक्ट में है। चलिए ऑटो सिलेक्ट में एक बार चेक कर लेते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा। तो भैया ऑटो सेलेक्ट में ये वर्क नहीं कर रहा है। चलिए दूसरा वाला में देख लेते हैं। ऑटो सेलेक्ट में हमने देख लिया, दूसरा में हम देख लेते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऑटो सेलेक्ट से हटाकर अभी हम यूज़ पेरिफेरल डिवाइस ऑडियो, मतलब कोई एक्सटर्नल डिवाइस है माइक का, तो उसको हम यूज़ करते हैं। तो उसमें हमने कर दिया। अब देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों अभी भी आप देख रहे हैं कि ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर से वर्क नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ से कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ हमने करके देख लिया है कि यहाँ से वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ से कर रहा है। चलिए आपको अब डेवलपर ऑप्शन के अंदर ले जाकर भी OTG को ऑन करके दिखाते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ताकि कोई ये नहीं बोले कि भैया वो डेवलपर ऑप्शन से तो आपने ऑन किया ही नहीं। तो चलिए यहाँ से भी हम देख लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर USB डिबगिंग में आ गए हैं और इसको हम ऑन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ऑन करते हैं, इसको हमने ऑन कर दिया है। अब हम डेवलपर ऑप्शन में USB डिबगिंग को हमने ऑन कर दिया है। अब देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं करता है, ठीक। तो देखिए अभी भी वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ से वर्क कर रहा है, यहाँ से वर्क नहीं कर रहा। तो दोस्तों मैंने सारा सेटिंग करके देख लिया है, ये माइक नाकाम नहीं कर रहा है। यहाँ तक अगर हम इसमें भी जाते हैं
ठीक है, रिकॉर्डिंग में भी जाते हैं। जैसे अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है तो मेरा आवाज़ आ रहा है, ठीक है, लेकिन आवाज़ कहाँ से इसमें आ रहा है वो चीज़ चेक करते हैं। माइक से आ रहा है या इससे आ रहा है तो हम चुप होते हैं और खटखट करते हैं, ठीक है। तो इतने देर हमने ठक ठक किया, इससे माइक से किया तो लाइन सीधा गया, ठीक है। फिर देख लीजिए, लेकिन हम यहाँ पर जैसे टच करेंगे तो खटखट जैसे करेंगे इस फ़ोन के माइक के सामने तो ये फिर से चलने लगेगा, देखिए। तो इसका मतलब ये है साफ के यहाँ से आवाज़ नहीं जा रहा है, फिर से ये फ़ोन का माइक जो है वही चालू है। चलिए अब नॉर्मल कैमरा में भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी ऑन है। और नॉर्मल कैमरा में वीडियो को हम शूट करते, एक वीडियो को शूट करते और देखते आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिर्फ खटखट की आवाज़, अगर बोलेंगे तो माइक ले लेगा। तो हम यहाँ से पहले करेंगे और यहाँ से करेंगे, देखते हैं आवाज़। पहला बार में इससे चेक करते हैं जा रहा है कि नहीं, दूसरे बार में इससे चेक करते जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो ये है। तो 10 सेकंड का हमने वीडियो बनाया माइक वाला, और 5 सेकंड का वीडियो हम डालेंगे ये वाला यहाँ से माइक से, इससे फ़ोन के माइक से। ठीक है, अब हम आपके सामने चलाते हैं और देखते हैं कि किस में आवाज़ आता है और किस में नहीं आता है। आप लोग गौर से सुनिएगा, यहाँ पर आवाज़ आप लोगों को पता चलेगा। और यहाँ पर हम साउंड बढ़ा देते हैं। तो ये 5 सेकंड का वीडियो है जो हमने यहाँ पर खटखट किया, वो वाला है। तो चलिए सुनते हैं कि आवाज़ आ रहा है या नहीं। तो आपने सुन लिया कि यहाँ पर जो हमने खटखट किया 5 सेकंड वाला, उसमें आवाज़ आ रहा है। अब 10 सेकंड वाला जो हमने माइक से किया था, ठीक है, तो उसका हम देखते हैं आवाज़ आ रहा है या नहीं। तो अभी भी माइक चालू नहीं है, बैकग्राउंड का जो भी नॉइस आ रहा था उसको ले लिया है, लेकिन अगर लेता तो इस तरह का आवाज़ आता, खटखट का इस तरह का आवाज़ आता। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गया है कि जो ये वाला है माइक है, Realme 10 Pro Plus हो या 11 Pro हो या 11 Pro Plus हो, सब में सेम हार्डवेयर है, सेम स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ सेम है। तो अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं या वीडियो शूट करते हैं तो आप मत लीजिएगा। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग के पर्पज से आप फ़ोन ले रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए देखिए, मैं अभी मेरा जितना भी वीडियो आप देखते होंगे Redmi Note 10 Pro जो अभी ऊपर लगा हुआ है, ये वाला इसी से वीडियो शूट होता है, या फिर Redmi Note 5 Pro से शूट होता है। ये वाला जो है कनेक्टर है काफ़ी ज़बरदस्त है, इससे बेस्ट कनेक्टर ये वाला है, छोटा वाला कनेक्टर है। साउंड इसमें अच्छा आएगा, ऑडियो क्वालिटी अच्छा आएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि माइक का आवाज़ जाएगा कि नहीं, तो वो भी हम चेक करके आपको दिखा देते हैं कि हेडफोन का माइक का आवाज़ जाएगा कि नहीं, वो भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ पर हम हेडफोन का हम कनेक्ट कर लेते हैं हेडफोन का, और हेडफोन का माइक जाएगा कि नहीं उसका भी हम टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो उसका टेस्ट करने का आसान तरीका यही है कि हम यहाँ पर आएंगे रिकॉर्डिंग में, और इसको हम रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे। और अभी आप जो सुनेंगे माइक से सुनेंगे, मतलब इसका आप देखेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम खटखट कर रहे हैं इसके माइक में, तो यहाँ पर ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ पर जो है सीधा कंक्लूजन ये आया कि हेडफोन का माइक जो है इसमें वर्क करता है, लेकिन ये एक्सटर्नल माइक वगैरह हो गया ये वर्क नहीं करेगा आपके Realme 10 Pro Plus में। तो यहाँ पर क्लियर हमने आपको सारा जवाब दे दिया है। अगर कोई आपका सवाल रह गया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम फिर से टेस्ट करके आपको बताएंगे कि क्या चक्कर है नहीं चक्कर है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को,
कंक्लूजन यहाँ पर सामने क्लियर आ गया है दोस्तों कि अगर आप कनेक्टर ले रहे हैं तो ये वायर वाला कनेक्टर मत लीजिएगा, इसमें साउंड उतना अच्छा नहीं मिलेगा। इस तरह का लीजिए, इसमें साउंड आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा। कंपनी वगैरह आप देख सकते हैं, लोकल कंपनी है, लेकिन साउंड इसमें काफ़ी ज़बरदस्त आ रहा है और माइक वर्क नहीं करता। चाहे Realme 11 हो, 10 हो या फिर XC वाला कोई भी हो, उसमें माइक काम नहीं करता। किसी किसी में करता होगा, वो अलग बात है, लेकिन इसी तरह का है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते प्लीज़ शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।